नमस्कार मित्रों, लाइफ बैलेंस में मोहित लाल भौमिक आपका स्वागत करता हूँ। दोस्त, हम लोग जन्म के बाद या तो प्रकृति से सीखते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति उनसे सीखते हैं। तो एक सीखने का जो क्रम ये प्रतिनियत चलना चाहिए और सीखने का जो प्रवृत्ति इसी को विकास कहते हैं। अगर हम लोग विकसित व विकासशील है तो उसको सीखने का जो धारा प्रवाह हो इसको प्रतिनियत करना चाहिए। अब इस करने से पीछे कोई ना कोई विज्ञान रीजन होना चाहिए, वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। जे मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसके पीछे वैज्ञानिक व्याख्यान क्या है, जिसको कोई व्याख्यान नहीं है उस बात को हम कतई मान नहीं सकते व कतई एक्सेप्टेड नहीं कर सकते। तो दोस्त, हम आज इस कड़ी में कुछ चीज़ जोड़ते हैं। जैसा हमारी ज़िंदगी की बहुत सी हिस्सा है, एक तिहाई हिस्सा हम लोग सोकर कटाते हैं। इस सोना और बैठना, हम किस तरह से बैठना चाहिए, किस प्रकार से सोना चाहिए, ये भी हमें सीखना, क्योंकि हम लोग बचपन में कभी सीखा नहीं है। देखा हो ज़्यादातर बच्चे बचपन से सब चीज़ कम ही सीख के बड़ा होता है। हम लोग जब धीरे धीरे बड़ा होते तब उस चीज़ को याद आता है, जब हमने तो बहुत कुछ आज देख रहा हूँ, पहले तो किया नहीं। तो इस कड़ी में दोस्त, आप पहले बैठना को हम बताते जे हमारी हमेशा ये सीधी, कोई भी जमीन पे बा किस तरह से बैठे, कुर्सी पे बैठे हमेशा सीधी होके, जिसके आपको जो रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टेब्रा कॉलम कहते हैं, इसको सीधी रहे। आप जब रीढ़ की हड्डी की शेप देखेंगे तो वो थोड़ा सा गर्दन में टेढ़ी होके फिर सीधी होके गया है, तो उसको हमेशा सीधी होके बैठना फायदेमंद माना गया। तो दोस्त, ये वर्टेब्रा कॉलम हमने बताया, इसके पीछे कारण क्या है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी ये 33 हड्डी का एक माला है, एक माला, अर्थात इसमें 33 बोन्स व 33 हड्डियाँ है। इस हड्डियाँ अगर एक फूल होंगे तो उसको बीच में होके एक धागा है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड ये आपको शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा एक माला के लिए एक धागा, फुल धागा में जब भी आप रखेंगे तभी उसको माला हो गया। तो आपको रीढ़ की हड्डी में जो धागा है वो है स्पाइनल कॉर्ड, उसको ठीक रखना दोस्त हमेशा आपका कर्तव्य है। जब भी आप उस धागा को मजबूती बनाए रखेंगे, हमेशा मजबूत, जैसा कोई फूल की धागा टूट गया, फूल तितर बितर हो गया, माला नहीं रहे, तो इसी प्रकार के आपको शरीर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी अगर तितर बितर हो गया तो आपको माला व आपको अच्छा स्वास्थ्य कभी नहीं होगा, आप जानलेवा हो सकती है। इसी प्रकार की उस स्पाइन को स्थिर रखने के लिए हमारी उठना और बैठना और सोना ये बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है। तो जब भी हम बैठेंगे स्थिर होकर बैठेंगे। तो हम दोस्तों इस कड़ी में आगे चलते हैं जे हमारी सोना, क्योंकि एक तिहाई हिस्सा हम लोग सोकर कटाते हैं। 8 घंटा नींद अपने शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो ये 8 घंटा नींद अगर आवश्यक है तो उस 8 घंटा हम लोग कैसे सोते, क्योंकि हम लोग जब नींद में बेहोश होकर सोते हैं, और अच्छा नींद उसी को माना जाता है जो बिल्कुल ही बेहोश होकर सोए। बहुत आदमी कहते हैं जाग कर सो, नहीं, शरीर के लिए हमेशा बिल्कुल विलीन होकर सोना, बिल्कुल कुछ भी आपको याद नहीं है, इसी प्रकार जब नींद लेंगे, आपको चिंता मुक्त होकर नींद लेंगे तो आपको मन के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो उस दोस्त, जब हम नींद को लेते हैं उस टाइम कुछ क्रिया को हम लोग करी ध्यान रखें। जैसा हमारे सोने का क्रिया, हमारी जो बेड, जो गद्दा, ये हमेशा सख्त व टाइट होना चाहिए। ये गद्दा कभी पिलपिला नहीं होना चाहिए जिसको आपको शरीर में कोई हानि हो। अगर गद्दा ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरह से अभ्यास करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर गद्दा में सोने का थोड़ा आदत ही है तो आप कोशिश कीजिए जे टाइट व सख्त गद्दा हो, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम सोने का, आप देखे होंगे हमारी अलग अलग तरीके से, हम लोग जब बचपन में सोते हैं बिल्कुल सीधी होकर सोते हैं, कोई इस तरह से सोते हैं, कोई हाथ नीचे रख के इस तरह से सोते हैं, कोई इसी प्रकार की लेफ्ट हैंड की तरफ इस तरफ से भी सोते हैं। तो इसमें सही कौन सा तरीका दोस्त, ये बताना अति आवश्यक है। ज़्यादातर विज्ञानी, ज़्यादातर योग गुरु, आप हमेशा लेफ्ट हैंड को नीचे रख के सोना बा
इस तरीके से सोना हमेशा सही माना गया, इस तरीके से सोना हमेशा सही माना गया। और इसको ज़्यादातर डॉक्टर व ज़्यादातर जो योग गुरु वो इसी प्रकार के सोना को रिकमेंडेड करते हैं। तो इसके कारण भी है, इसके वैज्ञानिक कारण है हमारी इस रीढ़ की हड्डी। अगर आप देखेंगे जो बहुत आदमी इसी प्रकार की होके सोता है, तो ये लेके कन्फ्यूजन है। कुछ कहते इसमें ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सही मात्रा यूटिलाइज होती है, लेकिन कुछ कहते जो कमर की दर्द होना एक आम बात जो हो चुकी है, इसकी कारण यही है। और हमेशा बेड को जो प्लेन ना होना, आप उत्तर भारत में देखेंगे चारपाई में सोते हैं, ये एक बीमारी की जड़ है। इसमें सोना बहुत सारी जैसे साइटिका है, इस तरह से बहुत सारी बीमारी इसी से होते दोस्त। तो इसको ना सो के आप सपाट प्लेन बेड या तख्त बना लीजिए और उसके पास बिल्कुल इसी प्रकार की लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को नीचे की साइड में, अर्थात इसी साइड में आप जब सोएंगे तो आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्ति। इसी कारण है आपको स्टोमक की जो शेप है बा उसको रिलैक्स मिलना, ऐसा एसिड जो अगर कम बनाना चाहते हो स्टोमक में तो ये फायदेमंद है। और इसी प्रकार दोस्तों एक चीज़ और है, हम लोग जब सोते हैं बेड में, ये तकिया हमेशा होता है, ये तकिया ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये 1-1.5 इंच से ऊंचा, कभी ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए आमतौर पे। लेकिन अब हमारे शरीर में जैसा कुछ बीमारियाँ हैं जैसा GERD, तो एक गैस्ट्रो रिफ्लेक्स एक डिजॉर्डर है जो एसिड को पंप कर, लेस सेल अगर कमज़ोर हो गया, या लेस सेल है ये कमज़ोर हो गया, इसोफेगस हो गया, जब एसिड ऊपर पंपिंग करके ऊपर आता है तो आपको एक बीमारी होती है जिसको आप सुनते होंगे, जो मुझे तेज़ाब बन रहा है, तो मुझे तेज़ाब बन रहा है, मेरे मुंह खट्टा हो रहा है। ये हकीकत वही GERD एक बीमारी है। तो ये हमेशा थोड़ा शेर ऊंचा रख के, अर्थात उसी सिर्फ उन्हीं बीमारी में अगर शेर को ऊंचा रख के आप सोएंगे तो इससे फायदामंद रहेंगे। उस टाइम अगर शेर नीचा रखेंगे तो अधिक तेजाब आपको ऊपर की तरफ आने का चांस होगा। इसीलिए GERD अगर बीमारी हो तो उसको शेर को ऊंचा रख के आप सोएंगे और उसके अधिक जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके ठीक भी करा लीजिए। बहुत मुश्किल काम है नहीं, किसी भी डॉक्टर जाएंगे बहुत थोड़ी दिन में आपको ठीक कर देंगे। तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सोने का तरीका हम आपको सामने बताया दोस्त। सही तरीके से सोना हमारी ज़िंदगी की अहम हिस्सा है, क्योंकि एक का हिस्सा हम लोग सोकर कटाते हैं और जब भी अच्छे तरीके से सोएंगे बहुत सी बीमारी से आप बच सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आपको इस प्रकार वीडियो अच्छा लगे दोस्त, हमारी इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपका ही चैनल लाइफ बैलेंस।